अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अकेलापन और लोनलीनेस सिर्फ तब महसूस नहीं होती जब हम अकेले होते हैं, बल्कि कभी कभी जब हम अपने दोस्तों और फैमिली के साथ होते हैं तब भी अकेलापन महसूस करते हैं। ये फीलिंग हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकती है। आज के ज़माने में जब लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तब भी हम अकेलेपन को महसूस कर सकते हैं। इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोनलीनेस सिर्फ एक इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हमारी मेंटल हेल्थ पर भी असर डालती है। अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी जन्म दे सकती है। आज हम देखेंगे कि हम अकेलेपन को कैसे समझ सकते हैं, इससे कैसे डील कर सकते हैं और अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लोनलीनेस आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, लोनलीनेस, अकेलापन, सिर्फ तभी नहीं होता जब आप अकेले होते हैं, बल्कि जब आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ भी होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो तब भी आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। लोनलीनेस एक इमोशनल स्टेट है जिसमें आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, उदास और डिस्कनेक्टेड भी महसूस करते हैं। लोनलीनेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको समझने के बाद ही हम अपने जज्बात को समझने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप अकेलापन महसूस करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और ये आपकी सेल्फ एस्टीम को भी कम कर सकता है। अकेलेपन को समझकर आप ये जान सकते हैं कि ये एक टेम्परेरी स्टेट है और इसे दूर किया जा सकता है। याद रखें कि अकेलेपन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम अपने जज्बात को समझ सकेंगे। तो अब मैं आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी जो आपको लोनलीनेस से डील करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, रिकॉग्नाइज योर फीलिंग्स। अकेलेपन को महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन पहले हमें अपनी फीलिंग्स को समझना होगा। जब आपको अकेलापन महसूस हो तो आप खुद से सवाल कर सकते हैं कि क्या वजह है जो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नाजरीन, अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही आप अपने इमोशंस को जान पाएंगे। जब आप ये समझते हैं कि आप अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन से अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। और अगर आप अपने जज्बात को इग्नोर करते हैं तो आपके लिए और भी बुरा हो सकता है। इसीलिए अपने आप से सच्चाई से पूछना और अपने इमोशंस को पहचानना ज़रूरी है। आप डायरी लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अपने जज्बात को लिखने से आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि आप असल में क्या महसूस कर रहे हैं। अपने जज्बात को पहचानो, क्योंकि ये आपको बेहतर बनाने की तरफ ले जाते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो है रीच आउट टू अदर्स। अकेलेपन से निकलने का आसान तरीका है दूसरों से बात करना। जब कभी भी आपको अकेलापन महसूस हो तो आप अपने दोस्तों या फैमिली से बात करें। उनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना आपको हेल्प करेगा। दोस्तों से बात करने से आपको ये महसूस होगा कि आप अकेलापन फील नहीं कर रहे। दोस्ती में खुद को शेयर करना अकेलेपन को दूर करने का बेहतरीन तरीका है। जब आप अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वो आपकी बात सुनते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और आपके अकेलेपन को दूर करने में आपकी मदद भी करते हैं। और जब आपको सपोर्ट मिलता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये फीलिंग्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर कर कह सकते हैं कि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, क्या हम मिल सकते हैं। ये छोटी सी बात आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। या आप सोशल मीडिया पर भी अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। उन्हें मैसेज सेंड कर कर बता सकते हैं कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ कि दोस्तों से बात करना अकेलापन दूर करने का सबसे आसान तरीका है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो है इंगेज इन एक्टिविटीज। अकेलेपन से बचने के लिए आप
खुद के लिए कोई एक्टिविटीज ढूंढें। जब आप कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं तो आप अपने दिमाग को कहीं बिजी कर लेते हैं, जिससे आपको अकेलापन महसूस नहीं होता और ना ही आपका ध्यान अकेलेपन की तरफ जाता है। एक्टिविटीज में एंगेज होना आपको बहुत से एक्सपीरियंसेस दे सकता है। इस तरह आप खुद को लोगों के साथ जोड़ सकते हैं। एक्टिविटीज ना सिर्फ आपको बिजी रखती हैं बल्कि आपको नई स्किल्स भी सिखाती हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं और आपको खुद पे यकीन दिलाती हैं। आप कुछ नया सीख सकते हैं, जैसे कुकिंग या पेंटिंग। ये एक्टिविटीज आपको डिस्ट्रैक्ट करने के साथ साथ नई स्किल्स भी देंगी। या आप किसी स्पोर्ट टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन करने से ना सिर्फ आप फिट रहेंगे बल्कि आपको नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा। याद रखें कि एक्टिविटीज में इंगेज होने से आपका अकेलापन खत्म हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। अकेलेपन के वक्त में अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना जरूरी है। अपने आप की केयर करना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सेल्फ केयर का मतलब है कि आप अपने लिए वो सब कुछ करें जो आपको खुशी देता है। जब आप अपनी खुद की केयर करते हैं तो आप खुद को ज्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं। ये आपकी एनर्जी को बढ़ाता है और आपका अकेलापन भी दूर करता है। सेल्फ केयर में कोई भी एक्टिविटी शामिल हो सकती है, जैसे योगा, मेडिटेशन या एक अच्छी किताब पढ़ना। आप खुद को समझकर अपने लिए वक्त निकालते हैं, जो आपको और मजीद अच्छा महसूस करवाता है। आप डेली एक छोटी सी वॉक पर जा सकते हैं। ये आपको रिलैक्स फील करवाएगा और आप फ्रेश महसूस भी करेंगे। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, जो है सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है और आप इसे हैंडल नहीं कर पा रहे तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से मत हिचकिचाएं। थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करने से आपको नए पर्सपेक्टिव्स मिल सकते हैं। प्रोफेशनल हेल्प लेना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम अपने अकेलेपन से इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि हमारे लिए प्रोफेशनल गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। काउंसलर्स और थेरेपिस्ट आपकी फीलिंग्स को समझने में बहुत मदद करते हैं और आपको बेहतर तरीके से कोप करने के तरीके बताते हैं। वो आपको अकेलापन हैंडल करने और समझने के टूल्स बताते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। आप स्कूल या कॉलेज के काउंसलर से बात कर सकते हैं। वो आपको टिप्स देंगे और आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन थेरेपी के ऑप्शंस भी हैं आजकल। आप घर बैठे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। याद रखें कि हेल्प लेना कोई कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। नाजरीन, लोनलीनेस एक ऐसा चैलेंज है जिसे हम कभी ना कभी ज़रूर महसूस करते हैं, लेकिन इससे डील करने के लिए हमें अपनी फीलिंग्स को समझना होगा, दूसरों से बात करनी होगी और हमें अपने लिए एक्टिविटीज़ करनी होंगी। याद रखें कि अकेलेपन को दूर करना आसान है अगर हम उसे समझकर आगे बढ़ें। अकेलेपन को समझने और उसे फेस करने से हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर भी बन सकते हैं। और इसलिए आज ही आप अपने लिए एक खुशगवार और कनेक्टेड ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ें। लोनलीनेस के हवाले से आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।